So hello and welcome back to Nomadic Odyssey. So as you see the title, it's time for the second service of Tiger 900. So एक साल almost होने आया. It's been around 10,000 kilometers clocked on the bike. So technically service भी नहीं. Actually I had come for part replacement under warranty. So क्विक शिफ्टर वॉज फॉल्टी फॉर अ बैच जो मैंने अप्लाई किया था उसको 3 महीने लगे पार्ट्स को आने के लिए. एंड अभी तो फ़िलहाल एंड इट्स आउट फॉर सर्विस टुडे. आई ऑल्सो टोल्ड हिम फॉर द सेकंड सर्विस. तो इट्स अ मिक्स एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग. 2 दिन बोले हैं कि बाइक को लगेंगे, बट मिक्स एक्सपीरियंस एज इन बाइक का परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट. आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स और इसका वीडियो भी मैं डालूँगा, द 1 year रिव्यू वीडियो ऑफ हाउ द बाइक इज़, व्हाट इज़ देयर, व्हाट इज़ नॉट. और ट्रैम की सर्विस के बारे में बोलूँ, इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो मेड मी लेट डाउन एट अ फ्यू प्लेसेस एंड ऑल्सो इट वॉज गुड एट अ फ्यू पॉइंट्स. बट येस, जो पार्ट्स रहते हैं उनका बिग बाइक अगर रहेगी तो बहुत टाइम लगता ही है. एंड ऑल्सो देर इज़ एन पर्टिकुलर एटीट्यूड इन नॉट जस्ट ट्रैम बट इन मोस्ट ऑफ द बिग बाइक डीलरशिप्स. एंड पता नहीं, अभी आज तो बाइक दी है एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस व्हेन आई विल बी टेकिंग द बाइक. 2 प्रॉब्लम और बोले थे मैंने रिगार्डिंग द हैंडल बार बीइंग लूज. जो 2 बार हुआ था वो एक मैंने सॉर्ट किया, बट द बाइक हैज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इशूज़. इलेक्ट्रॉनिक्स एज इन क्या बोलते हैं, लैम्प्स के अंदर पानी जाना, ये एक सिग्नेचर प्रॉब्लम है विद ट्राइम बिग बाइक्स. सो उसके अंदर भी मैंने पहले वारंटी के अंदर चीज़ें बदली थी, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद हाउ द इंजन परफॉर्म्स. जहाँ जहाँ पे लेके गया था, आई हैव डन हिल क्लाइम रैलीज़, यू नो, एक छोड़ के 2 बार भी की है. एंड्यूरो किया है थोड़ा, जब बाइक न्यू थी, उसका वीडियो ऑलरेडी है. और टूरिंग सब किया है. बट द ओनली थिंग दैट आई फील इज़ लेट डाउन इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स. माइट बी ट्राइम इज़ टू इग्नोरेंट इन इंडिया कि बाबा ये सॉर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. बट खैर देखते हैं. लेट्स वेट अंटिल टुमारो टू गेट द बाइक एंड आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग. थैंक यू. सो 30 मिनट्स अराउंड आने के लिए लगे यहाँ पे. एंड द ओनली थिंग इज़ PCMC में नहीं हो रही थी सर्विस. दैट्स द रीज़न इतना सब कुछ करना पड़ रहा है पाषाण में. द क्विक शिफ्टर वॉज ऑर्डर बाय देम, सो यहाँ पे आना पड़ा. सो देखते हैं. अभी तक तो जो PDF भेजा था मुझे, उस पर 13,800 बिल आ रहा है. और उसके आगे अगर देखें तो दे इवन सेंट मी अ पिक ऑफ द एयर फिल्टर बीइंग कम्प्लीटली जैम्ड, तो वो भी बदलने बोला. सो इट्स अराउंड 2,800 और समथिंग, और चार्जेस बढ़ गए मेरे. तो अभी उधर जाने के बाद ही पता चलेगा हाउ द न्यू क्विक शिफ्टर इज़ वर्किंग. एंड अभी यहाँ से एक और रिक्शा पकड़ के देन आई विल बी एट पाषाण. सो क्वाइट हेक्टिक. आई स्टिल हैव टू अटेंड ऑफिस टुडे विच इज़ वेरी ऑपोजिट फ्रॉम हियर. सो आई डोंट नो सर्विस अच्छी हो बस, बिकॉज कंप्लेंट्स बहुत थे. सो नाउ शिवाजी नगर टू पाषाण. स्टे ट्यून्ड. So finally we are here, Triumph Pashan. Bike seems to be ready. Trial तो लेनी है अभी तक. This is the quick shifter that was changed. तो देखते हैं अभी बाइक की हालत क्या है, कैसा ये है, चलाने के बाद ही पता चलेगा. So this is our bill. Beginning with obviously last time के ऐसा oil. समथिंग एडिशनल दिस टाइम इज़ द एयर फिल्टर असेंबली, जो मुझे 2400 रुपये, मतलब टोटल टैक्स लगा के 28 रुपये तक गया था. ठीक है. सो दैट मेक्स द टोटल 27358. हॉर्न असेंबली और क्विक शिफ्टर मुझे रिप्लेसमेंट मिला था अंडर वारंटी. दे से दैट दिस इज़ द अपडेटेड वन. द लास्ट वन हैड प्रॉब्लम्स, सो आई गॉट इट चेंज. ये भी मुझे वारंटी में मिला. ये चौथी चीज़ है जो मुझे वारंटी में चेंज होके मिली है. रेस्ट तो ठीक है, बाकी चीज़ें तो इट्स ओके. लेबर दिखते हैं कुछ बदला है कि नहीं, लास्ट टाइम जितना ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. यू सी पेड सर्विसेज 1125 5310 आफ्टर टैक्सेस.
और कंज्यूमेबल्स ठीक है. So the bill goes to around 13,204. Not bad. Last time it was around close to 12,000. So around 1200 रुपये मेरा बिल बढ़ गया है. So this is also an annual service that I did after clocking around close to 9,264 kilometers. बीच में ज़रा घूम नहीं पाया था बट फिर भी around 10,000 a year is something big. So अभी बाइक चलाऊँगा थोड़ी देर में and let's see how it performs and then I'll try to close the vlog. And एक और चीज़ मतलब I'm going to shoot the what they call the ownership review for an Indian user because I don't think so many people have ridden the bike like me. मतलब एंड्यूरो लेके गया, ऑफ रोड लेके गया, रैली लेके गया. सो देखते हैं वैसा एक रिव्यू बनाऊंगा. उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करूंगा. हाउ द ओनरशिप वाज, हाउ द सर्विस वाज, हाउ द बाइक वाज परफॉर्मिंग और क्या क्या प्रॉब्लम्स है एंड अ फ्यू टिप्स ऑफ मैनेजिंग द बाइक इन इंडिया बिकॉज पार्ट्स आर द मेन प्रॉब्लम फॉर बिग बाइक्स. सो देखते हैं गाड़ी चला के. ग्रंट तो काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक की अभी अपने को. यहाँ पे ज़रा देर रुकना पड़ता है बिकॉज पाषाण में ट्रैफिक काफ़ी ही अनडिसिप्लिन रहता है और पी कार्स होते हैं यहाँ पे. सो देखते हैं. बाइक का ग्रंट तो अच्छा लग रहा है मुझे फ़िलहाल के लिए जब से स्टार्ट की है. कंसिडरिंग आई हैव चेंज्ड द एयर फिल्टर. स्टॉक ही बताया लगाया मैंने. नॉट वांट टू गो अहेड. चलो लेट्स टेस्ट क्विक शिफ्टर. काफ़ी सुधर गया है अभी. मतलब अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट्स काफ़ी अच्छे से हो रही है और द बाइक इज़ बिहेविंग वेल. सो ठीक है. इस बार का तो वारंटी का चीज़ निपट गया बट काफ़ी टाइम लगा था. तो सब्र का फल मीठा होता है. और द सर्विस सेंटर गाइज आर टेलिंग मी दैट ये अभी का अपडेटेड वर्जन है. सो इट्स क्वाइट बेटर देन द ओल्डर वर्जन दैट वर देयर. एंड सर्विस के बारे में बोलूँ तो ठीक ठाक है. अब क्या बोल सकते हैं. लास्ट सर्विस से 1200 ही बढ़े तो इट्स नॉट अ बिग डील. ब्रेक का मैं बोलूँगा नहीं बिकॉज ब्रेक्स मैं खुद से लगवा देता हूँ. आई डोंट बाय देम फ्रॉम द टाइम सर्विस सेंटर बिकॉज इस बाइक पे स्टाइलमा की ब्रेकिंग सिस्टम है ब्रम्बो की. एंड इसकी जो डिस्क है वो आपको 2 का सेट लेना पड़ता है. सो दैट्स इट. एंड अगर ट्रायम्फ में आप बदलते हो तो दे चार्ज यू हैफ्टी अमाउंट. तो इंस्टॉलेशन वगैरह के साथ 11-12 हज़ार तक जाता ही है. सो आई विल गिव यू अ ऑप्शन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ब्रेक्स दैट वर्क वेल ऑन दीज बिग बाइक्स. आई कैन सजेस्ट यू क्रैंक वन. EBC का नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज क्रैंक वन मैं अभी यूज़ कर चुका हूँ. 2 पैर यूज़ किए और यू नो द ब्रेक्स वेयर आउट क्वाइट ईजिली ऑन बिग बाइक्स. सो क्रैंक वन आप देख सकते हो. उनका कार्बन सीरीज़ में खुद यूज़ करता हूँ. रेयर के लिए तो ब्रेम्बो ही यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल. बट क्रैंक वन कम्स विन अराउंड क्या बोलूँ 5,000 रुपीज़ में मुझे पूरा सेट आता है. सो इट्स क्वाइट यू नो वैल्यू फॉर मनी बोलूँगा मैं. बिकॉज कैसे भी आपको 6,000 किलोमीटर तक तो बर्नआउट हो ही जाता है. सो इतना तो चल जाता है. और ब्रेकिंग में मुझे कुछ ऐसा ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं आया. ब्रेकिंग तो वैसे ही ऑप्टिमल रह रही है. सो या दैट्स अबाउट द ब्रेक्स. थर्ड सर्विस के लिए मैं रुका हूँ बिकॉज उत्सुक हूँ मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज थर्ड सर्विस महंगी होने वाली है. आई मीन हेड का री अलाइनमेंट होता है आई गेस. सो और थोड़ी बहुत सिम सेटिंग्स भी होती है थर्ड सर्विस में. सो इट माइट कॉस्ट मी अराउंड 20,000 मिनिमम. बट इट्स क्वाइट लेसर इफ वुड आई मीन लेसर एज कम्पेयर टू अगर मैंने डेजर्ट एक्स ली होती तो डेजमो होता था और 90,000 का फटका था. तो देखते हैं. अब तक तो मतलब अप्स एंड डाउन्स हैं मेरे सर्विस के बारे में टाइम के साथ. तो इसके बारे में मैं तो डिस्कस करूँगा आपसे मेरे ओनरशिप रिव्यू में विच विल बी शॉर्ट आफ्टर दिस. ये इस वीडियो के बाद आ जाएगा यूट्यूब पे. सो टिल देन गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप फॉलोइंग. like, follow and subscribe the channel. Take care. Bye bye.